फॉर एग्जाम्पल अब वही बात है कि अयान ने कहा यार काम दिखाना, सही है, अयान की बात भी सही है, बट अयान ने कहा कि काम दिखाना और काम को प्रेजेंट करने में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो प्रेजेंट करना है तो इट्स मीन वहां पे कुछ एग्जांपल्स भी होंगी, एक आवाम भी सामने होगा, वो सिर्फ आपको सुनेगा तो मजा नहीं आएगा, वो देखे भी कि आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मूवी है, उसी सेम मूवी को एक दफा मैं आपको रेडियो के अंदर सुनाऊं और एक दफा आपको दिखा के सुनाऊं, कौन सा बेटर है? तो इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होता है। टैट टॉक का नाम सुना? टैट टॉक, टिकटॉक की बात नहीं कर रहा मैं, नाम सुना किसी ने? टैट टॉक को अगर आपको अपनी इंग्लिश भी बेटर करनी है, आपने कुछ अच्छा सीखना है, सो हमारे यहाँ पे टेड टॉक्स होते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है ना अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स आ रहे होते हैं और वो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बातचीत कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो कभी मूड हो देखने का, कुछ सीखने का, तो इनका यूट्यूब का चैनल है, इनका ऐप भी है, वहाँ पे जाके आप इनके जो प्रेजेंटेशंस हैं, इनके जो टॉक्स हैं, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, बल्कि ये वीडियो आपको दिखानी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये लोग किस तरह प्रेजेंटेशन करते हैं। मोटू पतलू, अब देखो कितना जबरदस्त है। अ सिंपल वे टू ब्रेक अ बैड हैबिट। हम इंसानों के अंदर बहुत सारे बैड हैबिट होते हैं, उसको तोड़ने का एक तरीका बताया गया। बड़े जबरदस्त लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। When I was first learning to meditate, the instruction was to simply take. इसमें आपको प्रेजेंटेशन के करने का भी तरीका, ही कैसे स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, पोज कहाँ दे रहे होते हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन का हिस्सा हैं। Attention to my breath, and when my mind wandered, to bring it back. Sounded simple enough, yet I sit on these. अगर आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा क्या है तो आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। दे हैव मल्टीपल लैंग्वेज, आई थिंक उर्दू भी होगा। देख रहे हो हमारे मुल्क की हालत, उर्दू है ही नहीं। हाँ, कहाँ है? ऊपर नीचे, और कितना ऊपर नीचे करूं भाई? तुर्किश, थाई, तेलुगु, तेलुगु भी है, सुभान अल्लाह। वेल, कुछ कुछ में है, शायद इस वीडियो में नहीं होगी। Silent with every chance I got because it was simply hard to pay attention to something or have this urge to check our Twitter feed. So what's going on here? And basically goes like this. अब ये लोग इस तरह प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, इनके पास ये लोग प्रॉपर पिक्चर्स को लेके शो कर रहे होते हैं। हमारे पास प्रेजेंटेशन का मतलब पता क्या है? भरा हुआ होना चाहिए, उसको भर दो। मैं ऐसा नहीं करता, आप लोग किस लेवल की प्रेजेंटेशन मुझे देख सकते, बस जो आप बात कर रहे हैं बात क्लियर होनी चाहिए और बिजली फॉर्म में वो प्रॉपर दिखनी चाहिए, बस।
मौजूद है? कौन से मौजूद बनाएगा? चल बता। हाँ, एक काम करो, इस पर बनाओ, बल्दिया टाउन कब बना? सिर्फ बना दोगे? बताऊंगा किस पे बनाना है। We see some people looks good. Our brain says, सही है। अब सवाल ये है कि इससे प्रेजेंटेशन बनाना कहाँ से है, कैसे बनाना है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है? पावर पॉइंट। कितने ऐसे हैं जिनके पास पावर पॉइंट है? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। जिनके पास नहीं है, वो पावर पॉइंट को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका जो जीमेल है, जीमेल आपका गूगल के अंदर जीमेल है, जीमेल के बराबर में देखो आपको 9 डॉट्स मिलेंगे जो कि एक ऐप्स के मेन्यू है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा स्लाइड्स। क्या लिखा होगा? स्लाइड्स। क्या लिखा होगा? स्लाइड्स। और अगर हम पावर पॉइंट भी यूज करते हैं, वहां पर भी क्या होते हैं? स्लाइड्स ही होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने नाम ही दे दिया गूगल स्लाइड्स। इस पर क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ क्या हमारे पास ये सारे टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स का मतलब पता है क्या होता है? पहले से बने। ये कौन है? क्या सुन रहा है? कॉल है, बाहर अटेंड कर दो। अच्छा, टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट बनी बनाई चीजें होती हैं, उनमें आप अपने इमेजेस को चेंज कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी गैलरी है टेम्पलेट की, यहाँ क्लिक करें तो सारे टेम्पलेट आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो इस पर मैंने क्लिक किया, ओपन हो गया। नहीं, किसने कहा? नहीं 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 भाई साहब, नहीं 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 नहीं। ये तो मैंने वीडियो में यही बात तो बोली थी, मसला है तुमने वीडियो नहीं देखी। बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, सारी चीजें आपके पास सेम है। अगर आपको ये नहीं करना, अपना क्रिएट करना है, तो आप बैक में जाएं और ब्लैंक से शुरू करें। क्या करें? ब्लैंक पे जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने राइटिंग करनी है, जो भी आपका है, क्लियर। अच्छा, अब ये कैसे पढ़ेंगे सर? ये एंटर करने से पढ़ेंगे। एंटर दबाएंगे तो आपके पास दूसरा आ जाएगा, ठीक है। काम करते रहें, यहाँ पे ऐड करते रहें, फॉर एग्जांपल हिक्स लॉ, ठीक है, और नीचे आपने ऐड करना है। अब थोड़ा सा टेक्स्ट को जरा देख लेते हैं, अगर इनकेस आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब टेक्स्ट में आपके पास 3-4 तरीके होते हैं। एक होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ उसको बोलते हैं, बस आप लिख रहे, ये पैराग्राफ है, बट आपने कुछ चीजें बुलेट पॉइंट में बतानी। देखा होगा एक डॉट आ रहा होता है बुलेट पॉइंट में, उसको एक्टिव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा 3 डॉट्स के अंदर। उसको बंद कर दें। अच्छा ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो उस तरह आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और आपको 1 2 3 में चाहिए तो बराबर में 1 2 3 वाले, तो आप जैसे लिखेंगे, एंटर करेंगे तो 2 खुद ब खुद आ जाएगा, 3 भी खुद ब खुद आ जाएगा। इनको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? बुलेट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप हिक्स लॉ को 2 बुलेट पॉइंट में बताना चाह रही है, 3 में बताना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 करके वहां पे शो कर देंगे। क्लियर? बहुत सिंपल बात है। अच्छा,
अच्छा, अब आपको किसी चीज को बोल्ड करना है, उसको कलर देना है, वो कैसे करेंगे? पहले तो डबल डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा सेलेक्ट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बोल्ड है, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, अच्छा हट गया ये, तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बड़ा करना है तो यहाँ इसको बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। और अगर हाईलाइट करना चाह रहे किसी चीज को, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो हाईलाइट पे क्लिक करें और वो क्या आ जाएगा, प्रॉपर हाईलाइट हो जाएगा। इफ यू वांट टू हाईलाइट समथिंग, ठीक है। अब क्या सर इमेज डालना है, ऐसी बात है, इमेज तो जरूरी है, एग्जांपल्स आप दिखाएंगे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट के अंदर। कहाँ जाना पड़ेगा? इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट के बाद ऊपर ही आ रहा है इमेज, क्या आ रहा है? इमेज। इमेज बना है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी इमेज है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे इसको डाल दें। पता नहीं कौन है भरम कर रहे हैं यहाँ खड़ा हुआ, सही है। तो इस तरीके से आप इमेज डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते जाएंगे, एंटर दबाते जाएंगे तो वो, अच्छा अब आप चाह रहे हैं, आप देखिए एंटर दबाने से वो न्यू हो गया, बट आपने कहा कि सर इसमें सारी चीजें सेम रहेगी, बस ये चीज चेंज रहेगी, तो मैं नहीं चाहता कि चेंज रहे। फिर आप क्या करें, इसको डिलीट कर दें और राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर दें। ये रहा, क्या कर दें, डुप्लीकेट करेंगे तो वो सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस चीजें चेंज कर दें यहाँ पर, जो भी आपको करना है। सही, करते जाए करते जाए करते जाए, आपके पास आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। अब प्रेजेंटेशन तैयार होगी, सर सवाल ये है कि अब आपको इसको सेंड कैसे करना है? ऐसा ही है, दो तरीके। एक तो आप मुझे लिंक सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चले गए शेयर के ऊपर, पहले आपने इसको नाम दे दिया, आपने कहा डिजाइन साइकोलॉजी प्रेजेंटेशन, आपने नाम दे दिया इसको। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कॉपी तो कर देते हैं मगर मेरे पास ओपन नहीं होता, मुझे आपसे एक्सेस की जरूरत होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? इख्तियार में या रसाई नहीं हो रही, जो प्रॉपर वर्ड ये है, क्या बोलते हैं यार ये मुझे फाइल मिल नहीं रही, आपने एक्सेस को ब्लॉक किया हुआ है, आप प्लीज वो एक्टिव कर दें ताकि मैं उसको देख सकूं। तो आप पहले से ही उसको यहाँ पे जाके उसको एवरीवन कर दें पहले से ही, वो हो गया। उसके बाद फिर आप कॉपी लिंक करें, ठीक है। फिर ये आप मुझे सेंड कर देंगे क्लासरूम के अंदर। अब बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पे आप आते हैं, इसको आप पेस्ट करेंगे तो ये मुझे इस तरीके से शो होगा आपका प्रेजेंटेशन। फिर मैं क्या करूंगा, स्लाइड शो करके इसको प्रॉपर ओपन करूंगा। सही, हाँ। प्रेजेंटेशन की वीडियो कैसे बनाएंगे, वैसे तो मैंने कहा नहीं है वीडियो का, बट देख लें बहुत से तरीके हैं। एक तो आप OBS को यूज करके वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, OBS को। और ये एक तो आप कैंडो का अपना एक वीडियो का वो है, क्या कहते हैं इसको, Ctrl+Shift+R शायद, अच्छा नहीं तो विंडो Ctrl+R, अच्छा ये भी नहीं है, Windows+Shift+R, अच्छा ये भी नहीं है। वैसे तो आपके जो है ना डिफरेंट विंडोज के अंदर डिफरेंट वो हो रहे होते हैं,
तो आपके पास दो से तीन तरीके हैं। एक तो आप ऑब्वियस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो इनका अपना एक रिकॉर्डिंग है। स्ट्रिपिंग टूल में जाएंगे आप, ठीक है, इसको चेंज करें रेक्टेंगुलर। अच्छा ये तो सेम ही रहेगा। अच्छा स्नैपिंग के अंदर वीडियोस नहीं होती हैं, सही सही। सबसे आसान तरीका ऑब्वियस है, उसमें आवाज भी आपकी आ जाती है, ठीक है। ये ऑब्वियस जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हाँ ये 300-400 MB का है, इसको बस डाउनलोड कर लें, उसी टाइम ही आ जाएगा। बाकी यहाँ से भी वीडियो रिकॉर्ड होती है, आई थिंक वीडियो मिल जाती है यार, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है इसका। खैर ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि आप चाह रहे हैं कि आप मुझे PDF फाइल सेंड करें। क्या करें सेंड? PDF फाइल के लिए फिर आप फाइल में जाएंगे और डाउनलोड में जाएंगे और इसको PDF में डाउनलोड कर देंगे तो वो आ जाएगा। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, आपने आधा काम के लिए आपको ये मुश्किल लग गया, आपने कहा पावर पॉइंट मैंने इस्तेमाल किया हुआ वहां बनाता हूँ, तो यहां से भी आप पावर पॉइंट की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जाएं, डाउनलोड में जाएं और पावर पॉइंट क्लिक कर दें, तो पावर पॉइंट के ऊपर उसको प्रॉपर ऐड कर दे। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये पावर पॉइंट पे खुलेगा। आपने आधा काम कर लिया, अब आपको मुश्किल लग रहा है, आप क्या करें, पावर पॉइंट को निकाल के यहां से काम को कंटिन्यू कर दें। सही भाई। अब सर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है? प्रेजेंटेशन का मतलब कॉपी पेस्ट करना नहीं होता। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, चले गए गूगल में लिखेंगे हिग्स लॉ और पूरे करेंगे सेलेक्ट Ctrl+C Ctrl+V। ऐसा प्रेजेंटेशन जिसने भी दिया ना, तीसरे स्लाइड तक वैसे ही रहा। मैं बोलूंगा चल बेटा बैठ जा, कल फिर से बना के लेके आना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब कॉपी पेस्ट करना नहीं होता। प्रेजेंटेशन का मतलब जो आपको समझ आया आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, बस भर रहे हैं इसको, ओ माय गॉड, ओ नाइस नाइस, भर दिया, वेरी गुड, ओ माय गॉड क्या अच्छा बच्चा है, आई डोंट वांट दिस। फिर तो आप पता क्या करेंगे, फिर तो आप आगे आएंगे, बस एक ही दफा आप आगे थे, हेलो तो मेरा नाम दिल बात थे, उसके बाद फिर ऐसा लगेगा इसकी भी आप बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन का मतलब है आप बस एक दफा देके आगे बात करें। ये तब होगा जब आपने प्रेजेंटेशन को खुद बनाया होगा। बस अब आगे आ जाओ, पंखा चाहिए, सही है। तो इतना पढ़ेंगे तो अगर आपने खुद भी लिखा तो फिर भी आप भूल जाएंगे। आपको याद नहीं रहेगा मैंने क्या लिखा था। तो ट्राई करें कि आपकी जो डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल हिग्स लॉ है, उसको अपनी वर्डिंग में शॉर्ट कर दें बस, क्योंकि आपने उसको एक्सप्लेन करना है अभी सबके सामने, ठीक है। सो बेहतर तरीका ये है, अच्छा तरीका ये है कि आप उसको कम करें पहले तो, जो आपका, अरे एक तो यार ये मैं से तंग आ गया हूं यार, सही है। जो भी आपका प्रेजेंटेशन है वो आपने ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल इट इज अबाउट 1 लाइन, मे बी 2 लाइन भी हो सकता है, इस तरीके से। उसके बाद आपने की पॉइंट्स में बात करनी है। की पॉइंट्स क्या होते हैं? हिग्स
हिग्स लॉ के ऊपर आप बोलेंगे उसके की पॉइंट्स क्या हैं. आपने कहा यार हिग्स साहब ने कहा है कि लेस चॉइसेस. बस मैं अपनी यूनी में ऐसी प्रेजेंटेशन देता था, मुझसे कोई सवाल भी नहीं करता था. मैं क्या करता था, बस डेफिनेशन लिखी अपने अपने वर्डिंग में और की पॉइंट्स लिख दिए. अब अगर मैं चाहूं तो मैं लिखूंगा इट्स लॉ सेड दैट यू हैव टू मेक लेस चॉइसेस. नॉट गुड. आपने लिखा लेस चॉइस. अब आपने इसको डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या है. सिंपल. तो देखिए कि आप उस पूरे सेंटेंस को, पूरे वर्ड को कैसे 2 या 3 पॉइंट में बयान कर सकते हैं. तो जाहिर सी बात है आप आगे आके उसको प्रेजेंट भी तो करेंगे, तो वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा. क्लियर. ये अब दूसरा वर्ड आप ऐसे ट्राई करें कि थोड़ा सा ना चीजों को चेंज करें, इंटरेस्टिंग करें. याद है मैंने रूल्स देखते थे, मैंने क्या लिखा था, याद आ रहे कुछ रूल्स? नहीं रूल्स जो लिखे थे पहले दिन मैंने, आप नहीं आए थे शायद. बिया रिसर्चर, बिया भिखारी, याद आ रहा है कुछ? तो आप, हालांकि रूल्स बड़े बोरिंग चीज है, उस दिन आप बड़े एक्साइटमेंट से पढ़ रहे थे, उनको एंजॉय भी कर रहे थे. तो ट्राई करें आप की पॉइंट्स लिख रहे हैं वो थोड़े से अच्छे हों, बोरिंग ना हो. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि यूजर डजंट लाइक कंफ्यूजन्स. ठीक है. अब यूजर को कंफ्यूजन नहीं पसंद. अभी हिग्स लॉ के अंदर आप बात कर रहे हैं, फिर आप शुरू करेंगे कि इसका मतलब ये है कि यूजर को कंफ्यूजन नहीं पसंद. अगर आपने यूजर कंफ्यूज कर रहे हैं तो वो कभी बाय नहीं करेगा. तो कंफ्यूजन कैसे हटाना है? कंफ्यूजन को ऐसे हटाना है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा. चॉइस कम करनी पड़ेगी. तो क्या करना है, एक टॉपिक की हिग्स लॉ, उसकी डेफिनेशन, कम से कम 2 की पॉइंट्स, 3 हो तो बेहतरीन है. क्या क्या चाहिए? एक टॉपिक है, उसका प्रेजेंटेशन और उसके 2 या 3 की पॉइंट्स. क्लियर है यहां तक बात? उसके बाद उसके 2 एग्जांपल्स चाहिए मुझे. अब वो आप नेट से निकालें, आप खुद बनाएं, आपकी मर्जी है. नेट से भी आपको मिल जाएंगे एग्जांपल. एग्जांपल में आप क्या करें, एग्जांपल यहां ऐड ना करें, एग्जांपल को आप नेक्स्ट पेज पे ऐड करें. मीन आपने एंटर किया और यहां पे आपने लिखा एग्जांपल, और यहां पूरी की पूरी इमेज डाल दी. अब क्योंकि अब एग्जांपल के लिए अच्छी खासी जगह है, वरना इमेज बहुत छोटी हो जाती है अगर आप वहीं पर ऐड करेंगे. आप जाएं इंसर्ट के अंदर, इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, हाँ एग्जांपल में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो यहाँ पे आप की पॉइंट ऐड कर सकते हैं. छोटे छोटे नहीं पॉइंट्स होते हैं. अगर नहीं है तो बस ओके. दूसरा एग्जांपल के लिए भी क्या करेंगे, आगे ऐड कर देंगे इंसर्ट इमेज, ऊपर वाला. हाँ देखो आपकी बात सही है, बट हर जगह इसको अप्लाई नहीं किया जाता. अब इन्होंने कर दिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. बहुत ज़्यादा ये मुश्किल लग रहा है पढ़ने को, तो होना नहीं चाहिए था, बट कर दिया तो खैर चले, इट्स ओके. ठीक है, बट सम टाइम कुछ जगह अच्छा लग जाता है. कैसे? लोगों ने बड़ा होगा, कैसे नहीं आ रहा की मतलब?
नहीं 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 नहीं, ये आपने गलत समझ लिया। चलो अच्छी बात है, आपने बता दिया। ऊपर से नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लार्ज होगा। यहाँ पे लोगो डिजाइन इंपॉर्टेंट है, आपने वो बात गलत समझ लिया। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लार्ज होगा, अब चाहे भले नीचे हो ऊपर हो कहीं पर भी हो। तो ये चीज है। वेरी गुड। इस तरह चीजों को देखना चाहिए। इसको बोलते क्रिटिक। क्या बोलते, क्या बोलते? आवाज नहीं आ रही। क्रिटिक, क्रिटिक क्रिटिक वो कहते हैं ना, क्रिटिक कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन। तो क्रिटिक से आया ये, ठीक है। क्रिटिक का मतलब सवाल करना, तो जिसको कहते हैं तनकीद निगारी। क्या बोलते हैं? तनकीद करना। बट इन अ गुड वे, जिस तरह उन्होंने किया। ये नहीं मजाक उड़ाना शुरू हो जाए। तनकीद करना अच्छी बात है, बट इन अ गुड वे, वरना अगला बंदा आपको चांटा भी मार सकता है, थप्पड़ भी आपको मार सकता है, ठीक है। तो अब भाई साहब क्या क्या है असाइनमेंट्स, सॉरी प्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा जरा सुन लें। जो कंपल्सरी है तो लिखे, जो कंपल्सरी है, जो आपने करने ही करने। मैंने कितने दिए थे टोटल? 7 दिए थे, 8 दिए थे? 7 दिए थे। सारे बोला था? नहीं नहीं, सारे नहीं करो, सारे नहीं करो, 7 कर दो। हाँ नहीं, मगर अभी मुश्किल हो जाएगा यार, बहुत टाइम भी चला जाएगा। पानी पीना है आप, पियो पियो। अच्छा, हिग्स लॉ। हायरार्की, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। कलर थ्योरी, चलो इसको हटा दो, कलर थ्योरी को हटा दो। हायरार्की, टाइपोग्राफी, हिग्स लॉ, जैकब्स लॉ, कितने हो गए? जैकब्स लॉ भी हो गया, हिग्स लॉ भी हो गया, एंड परेटो प्रिंसिपल दिया था। परेटो प्रिंसिपल, माय फेवरेट वन। ये 5 मेरी तरफ से कंपल्सरी है, बाकी 2 आपकी मर्जी है, जो से भी उठा लें। अभी तक हमारे पास किड्स लॉ ही बाकी है, मिलर्स लॉ ही बाकी है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, और क्या था? अटेंशन, मेंटल मॉडल, सेलेक्टिव एडिशन। ये आपकी मर्जी है, जो भी आप उठाना चाहें उठा सकते हैं। सही है भाई, गुड है। इन लॉस में कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज तो प्लीज पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आज कलर्स पढ़ने हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें।
कोई सवाल नहीं, आगे बढ़े। ओके, ये कहाँ गया? उनको बोलो बोर्ड कहाँ गया भाई? उनको बुलाओ वहां से, सर को बुलाओ। व्हाइट बोर्ड लगा दो यार। Okay, let's start with colors. Colors are the most important part of our life. हमारी पूरी जिंदगी में कलर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। सेम गोज़ फॉर डिज़ाइन के अंदर मैटर्स अलॉट, बहुत ज़्यादा। वाई? कौन बताएगा इतने ज़्यादा मैटर क्यों करते हैं? जी, ओके, बैठ जाओ, गुड। और कोई? कलर से खूबसूरती पैदा होती है डिज़ाइन में। खूबसूरत मैं क्या ड्रामा। ओके, नाइस। और कोई? अट्रैक्शन आती है। उसको यूं पढ़ना पड़ेगा आप लोग। ओके, हाँ भाई, कलर्स वाले बता। ओके ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू साइंस एक इंसान जब वो किसी भी चीज को देखता है, वेदर इट्स अ कार, वेदर इट्स अ डिजाइन, वेदर इट्स अ स्क्रीन और एनीथिंग, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कोई बंगला है, कोई बाहर जो एड लगे हुए हैं रोड के अंदर वो है, जब इंसान इस चीज को देखता है और जब वो उसको देखने के बाद एक इमीडिएट, आपने देखा ना, आप बहुत जल्दी कोई राय काट कर देते हैं। आपने कोई शर्ट देखा, नहीं, बहुत जल्दी, माइक्रो सेकेंड के अंदर आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो साइंस कहती है कि उस डिसीजन के अंदर जो फैसला आप ले रहे हैं इतनी जल्दी, उसके अंदर जो असेसमेंट होती है, असेसमेंट का मतलब ये होता है कि उस फैसला करने में जो सबसे ज्यादा जो आपके दिमाग को जो सपोर्ट कर
फैसला लेने में वो होते हैं कलर्स। क्या होते हैं? कलर्स। और ये 80% होते हैं। बाकी आप कुछ और चीजें देख रहे होते हैं, क्या पता प्राइसिंग हो इस तरीके से। ठीक है, गाड़ियां किसको पसंद है इस क्लास में? कार्स। व्हाट इज योर फेवरेट कार? विच कंपनी? फरारी। अगर आपको फरारी गिफ्ट किया तो आप कौन से कलर में उसको लेना चाहेंगे? ब्लैक। ठीक है, आपको फरारी गिफ्ट किया किसी ने और सुबह आप उठे और उसके अंदर चादर पूरी लगी हुई है, आपको कहते हैं जाएं अपना गिफ्ट खोलें, और जैसे आप गिफ्ट खोलते हैं वो ब्लैक तो है पर उसके साथ ऑरेंज भी है, येलो भी है, पर्पल भी है, अजीब सा शेड है, गोला गंडा है। विल यू लाइक इट? चलाएंगे तो आप, सही मजबूरी है, बट आप लाइक उसको नहीं करेंगे। एग्जैक्टली वाई? अब आपको नहीं पसंद, क्यों? क्योंकि वो गोला गड्ढा बन चुका है। अब आपको याद होगा मैंने पहले दिन कहा था कि बाहर के बैनर्स को पढ़ने का दिल क्यों नहीं करता? उसकी एक ये वजह भी है कि वो गोला गड्ढा बना देते हैं। दे डोंट हैव कलर सेंस, दे डोंट नो हाउ टू यूज द परफेक्ट कलर्स जो कि इंसान को वो समझ में आए। राइट? तो 80% असेसमेंट्स आर टू मच। और आज से आप जाके देखें, हमेशा हमेशा 80% जब भी आप फैसला कर रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। और जब आप कोई चीज पढ़े जिसको कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, मीन ग्राफिकली आप उसको शो कर रहे हैं, तो यहां तो ज्यादा ही मैटर करता है। अगर आखिर में दिखाऊंगा वीडियोस जो मेरे YouTube में है, बड़े अच्छे वो हैं, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो 80% हमारे पास कलर्स होता है, 80%। नाउ आपके जहन में एक सवाल तो आना चाहिए, देखते हैं ये सवाल आज किसके जहन में। इस बात करने के जहन में, इस बात करने के बाद आपके जहन में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी बताएं। अच्छी लगेगी, ये जहन में आपका सवाल आया अभी। ओके, और ओके सही है। गुड क्वेश्चन। 20% बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या पता आप गाड़ी की प्राइस देखें, आप उसको पसंद ना करें। क्या पता आपने कहा कि नहीं यार ये कंपनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, तो ये तो 20% और चीजें होती हैं, बट 70 to 80% क्या होते हैं? कलर्स के बेस पे आप चीजों को जज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है। मेरा ये सवाल करने का मकसद ये था, इन्होंने सही कहा कि नाउ आपके जहन में जरूर ये सवाल आना चाहिए, सर हाउ, कैसे बेटर करें उसको, अपने कलर्स को कैसे चूज करें कि चीज बेटर लगे। अब आपकी क्लास में मुझे एक चीज फील हो रही है कि आप लोग क्रिएटिव में बहुत पीछे हैं। इंशाल्लाह 4 महीने के बाद आप लोग हर चीज में कीड़े निकाल रहे होंगे, और ये जरूरी है। मेरा दोस्त है आसिम, वो हर चीज में लाइक हुआ है, क्यों कर रहे हो ये? अच्छा, इसको ऐसे ही क्यों किया, ये भी तो हो सकता था। इस तरह के लोग सीखते हैं, समझते हैं, और इन्हीं लोगों की डिमांड है कंपनीज के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल हामिद एक बॉस है कंपनी का, राइट, ही इज अ बॉस। अब हामिद अगर एक ऐसा बॉस है ना, जिस तरह पाकिस्तानी माइंडसेट है, एक बिरयानी की दुकान खोल ली मेरे अब्बू ने, दादा ने, अब बस उसी पर कर रहा है। वो दुकान वही है 50 साल से, 1 से 2 नहीं हुई, 2 से 3 नहीं, बट बर्फ करेगा। मेरे दादा ने लगाया तो हमारा जायका है माशाल्लाह। सेल क्या है? सेल वही 5 लाख के शुरू था, अब तक वही पर है। ठीक है, बट अब हामिद क्या है? हामिद इस तरह का बॉस नहीं, हामिद को चाहिए कि हम आगे बढ़े। अब इस तरह पता क्या करते हैं, इनके जहन में एक
अजीब सा माइंडसेट है, वो कहते हैं हमसे कोई ना कमाए है, इसलिए वो हायर नहीं करते लोगों को। खुद ही लगे हुए, चावल भी खुद ही पैक कर रहे हैं, हर चीज खुद ही कर रहे हैं, एक दो छोटू रखे हुए टेबल साफ कर रहे हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब हामिद कैसा इंसान है? हामिद ऐसा इंसान है जिसको आगे बढ़ाना है अपनी कंपनी को, तो हामिद जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट्स हायर करेगा। क्या करेगा? एक्सपर्ट्स हायर करेगा। और अगर हामिद उन एक्सपर्ट से काम निकालना चाह रहे हैं ना, ऐसा ही है। पता है मेरे बहुत पट्टे हुए सॉफ्टवेयर हाउस में, एक दफा तो इंटरव्यू मेरा पट्टा हो गया उस बंदी के साथ, क्योंकि मैं क्वेश्चन करता हूं। वो मुझे कहते ये करते हैं, कहते नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर दिस बिजनेस। तो पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं, तुम्हें सामने आगे बात नहीं कर सकता, इसलिए हमारे पास कुछ कंपनीज आगे नहीं बढ़ पाती। पर बाहर ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे भी देखे लाइव इंटरव्यूज, वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यू आर फायर्ड, वो कहते वाई, कहते पिछले 3 महीने से तुम्हें जो कहा जा रहा है तुम ये कर रहे हो, तुमने कभी पूछा नहीं वाई। हमने आपको उस काम के लिए हायर किया था ना, कहते जी, तो कहते आप फिर हमसे कोई हर बात पे ये, आपने कभी खुद से आइडिया दे दिया, आपने कभी खुद से काम नहीं किया। बाहर इन लोगों की डिमांड है, और यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज है इन लोगों की डिमांड है, वो अप्रिशिएट करते हैं। ये बंदा कभी भी यस नहीं बोलता और हमेशा सवाल करता। हाँ बेहतर भी नहीं, जो बात सही है उस पर भी आप सवाल करें, जिस बात पे आपको डाउट है आस्क, पूछें, ठीक है। इस चीज से आप विलन बनेंगे, इस चीज से आप विलन बनेंगे, बट लाइफ में, रियल लाइफ में, हीरो में होगा, मतलब मूवीज में उल्टा है, विलन मर जाते हैं, रियल लाइफ में विलन ही पैसा कमा सकता है। अब रियल लाइफ में विलन कौन है? रियल लाइफ में विलन वो है जो सवाल करते हैं, पूछते हैं, मगर सही तरीके से, ये नहीं अड़ो तड़ो अड़े गालम गलौच में शुरू हो गए, सही तरीके से, ठीक है। तो हामिद कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह के लोग हायर करें जो बिल्कुल मोड़ी होते हैं, कठपुतली, उसको यहाँ घुमा वहां जा रहा है, वहां घुमा वहां जा रहा है, बस ये कर ले, हाँ कर लेंगे, नहीं बात तो ऐसे बैठे हुए हैं। तो ये से लोग नहीं चलते इंडस्ट्री में। यू हैव टू आस्क, यू हैव टू डू समथिंग बाय योर ऑन, क्लियर? इसलिए वो आगे बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि 80% वाई, यू मस्ट आस्क एंड हाउ, क्यों और कैसे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे वर्ड यूज किया, गोला गड्ढा। दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। अब ये आप नहीं कह सकते कि आपको कोई पाकिस्तान का सबसे मशहूर गोला गड्ढा दे रहा है जिसकी कीमत है 1000 रुपए, बड़े ही उसमें चीज भी लगा हुआ, आप उसको मना करें कि नहीं ये तो गोला गंडा है भाई, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, उसको उसकी जगह रखा हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे रूम्स हैं, बहुत सारे ऐसे गाड़ियां जिनके अपने मल्टीपल कलर्स हैं, उनको बड़ा अच्छे से प्लान, उनको क्या कहते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेडियंट। तो अगर वो गोला जैसे ग्रेडियंट बना दिया जाए तो वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे नहीं यार ये तो गोला गंडा है, ठीक है। अब गूगल को देखो, गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल 5 मिनट में खेल रहा होता है, मल्टीपल जगह को इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोड पर, ठीक है। अब मसला ये है कि डिजाइन के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिस जो आपको 99% मिलेगा, वो गोला गड्ढा नहीं मिलेगा। 1% गोला गड्ढा आपको मिल जाएगा जिनको वाकई वो सूट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गोला गड्ढा से हट के स्टैंडर्ड कदर की तरफ जाना है। क्या जाना है? इससे नफरत नहीं करनी, बट 99% लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड कलर की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। और कलर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो आपका ब्रांड इमेज क्रिएट करती है। क्या करती है? व्हाट इज अ ब्रांड इमेज? तो बताएगा मुझे, वैसे ब्रांड क्या होता है पहले तो ये बताएं मुझे, व्हाट इज ब्रांड? एक लाख की मछली होगा, पिल्ले के अंदर ब्रांड, मैंने तो नहीं
सुना कभी भी। तो कैसे ब्रांड हो गया? आपने सुना रॉयल पिज्जा? आपने सुना है? नहीं सुना? अच्छी सी ब्रांड है, ये ब्रांड है। कीबोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड ब्रांड हो गया। चलो मैंने लगा दिया, हाजी शॉप का नाम है, बिजनेस का नाम। अच्छा, ब्रांड देखो, ब्रांड वो बना पाता है जो वैल्यू दे रहा होता है। क्या दे रहा होता है? वैल्यू दे रहा होता है। इम्तियाज का नाम सुना है? किफाया का नाम सुना है? किफाया, ये फर्क है। किफाया का नाम मैंने भी नहीं सुना था, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने सुना है उसका नाम, जब यहाँ बन रहा है नेवल के पास। देखा है? जाना हुआ है? वहां पर भी है। नहीं, ये इम्तियाज की तरह का है, बट बहुत मतलब कम प्राइस में चीजें मिलती हैं। अब क्वालिटी का मुझे नहीं पता खैर, बट इम्तियाज में हर महीने जाता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का। अब इम्तियाज और किफाया में क्या फर्क है? दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, उनकी मार्केट भी बहुत ज्यादा है, उसकी मार्केट बहुत ज्यादा है, बट इम्तियाज ब्रांड लेवल पे खेलता है। उसकी मार्केटिंग, उसकी हर चीज बहुत अच्छे लेवल पे है। एंड नो डाउट किफाया ने बहुत जबरदस्त टक्कर दिया है उसको, और दे भी रहा है और आगे देगा भी, ठीक है। बट ब्रांड्स क्या करते हैं? हमेशा एक हाथ अपने आप को आगे कर रहे होते हैं, हमेशा। जीरो लाइफस्टाइल, जीरो लाइफस्टाइल का नाम सुना है? जीरो लाइफस्टाइल क्या है? जीरो लाइफस्टाइल ब्रांड है, और नाम सुना है किसी ने? दूसरी चीज, ब्रांड की एक जगह होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। अगर ब्रांड बोले कि यार नाइकी आ जाए यार, मैं बल्कि टाउन में अपने आउटलेट खोलूंगा, खोल पाएगा? क्यों? तो बल्किया में खोलने में क्या मसला है उसको? वैल्यू मीन कैसे? क्या? एग्जैक्टली उनका एक शूट शुरू होता है तकरीबन, चले मिसाल के तौर पर 15,000 से, इससे महंगे भी हैं। एक मजदूर की सैलरी 18,000 रुपये, 20,000 रुपये, वो कहाँ से बाय करेगा? सही। नाइकी के, वो नाइकी के नहीं होते। ₹1,000 में आप मुझे कोई शूज दिखा दे अच्छा वाला लाइट हाउस से, मैं आपके साथ कल चला जाऊंगा। कहाँ से लिए हैं? लाइट हाउस में किस तरह का शॉप था? कभी कभी मिल जाते हैं, बहुत कम केसेस में, बहुत कम केसेस में। अदरवाइज आपके जो ये जो लाइट हाउस वाले हैं ना, वो तो बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं, मतलब मैं तो जाता ही नहीं हूँ। और वो मतलब 5,000 से कम नीचे आ ही नहीं रहे होते, शूज बहुत घटिया होते हैं, 1-2 महीने भी नहीं चलता।
इससे बेटर है कि बंदा किसी ब्रांड से जाके ले ले, उनके पास एटलीस्ट सेल्स तो लगे होते हैं। मैंने शूज खरीदा एंड्योर से, सेल में मुझे मिला 1800 का। उनको मैं मशीन के अंदर डालता हूँ, धोता हूँ, कुछ नहीं होता उनको, सेल में मुझे मिले। एंड्योर ऑनलाइन है, उस तरफ भी आउटलेट्स हैं उनके। गुलशन इकबाल में अगर करीब जाना है तो ये बोर्ड बेसन नहीं है, देखे बोर्ड बेसन, वो खाने करने की जो मशहूर जगह है, उसके उस तरफ भी आउटलेट्स हैं। क्लियर? तो ब्रांड इमेज बनाने के लिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ सर, अब मैं कलर के नाम लूंगा, आप मुझे ब्रांड बताएंगे, ठीक है? ग्रीन, ग्रीन, वाह भाई तू तो बड़ा आगे जा रहा है। बाइक के तेरे ध्यान में नहीं आ रहा, तो भ्रम करना चाह रहा है सबका सबके सामने कि तू स्टारबक्स जाता है। अच्छा, रेड, ठीक है, मल्टीपल नाम आ रहे हैं, स्टिंग भी तो आता है, ठीक है। अच्छा, ऑरेंज, ठीक है, वेरी गुड, तेमू, तरास, मरिंडा। अच्छा, पर्पल, मीजान बैंक, पर्पल, मीजान बैंक। ऑनिक, ऑनिक का नाम सुना है, सिम है जो, ऑनिक, पर्पल। अच्छा, ब्लैक, नाइकी, ब्लैक कॉफी है। अबे भाई वो तो एक नाउन है दुनिया के अंदर, ब्लैक कॉफी है। ब्रांड बताओ कोई। अच्छा, व्हाइट, नेस्ले तो। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट हर ब्रांड में आपको मिलेंगे, इनको हम कहते हैं एक्सेंट कलर्स, ठीक है, ये हर ब्रांड में आपको मिलेंगे। अच्छा, और कोई रह गया? एक्सेंट कलर्स, ACCENT, एक्सेंट कलर्स, ठीक है। तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बाइकिया अपने ब्रांड कलर को बार बार चेंज करता तो क्या आप बाइकिया को एज अ ग्रीन पहचान पाते? कभी भी नहीं पहचान पाते। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने इमेज, अपने इमेजरी के अंदर, अपने वीडियोस के अंदर, हर जगह, पैकेजिंग के अंदर, हेलमेट के ऊपर, गाड़ी के स्टिकर्स के ऊपर, दे आर यूजिंग देयर कलर्स। इसीलिए कलर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये है कि सर कलर्स कैसे चूज करें? ऐसा ही है, समझ तो आ गया, 80% असेसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो फैसला कर रहे होते हैं उसमें 80% पार्ट कलर का होता है, ठीक है। गोला गंडा अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड कलर के ऊपर जाना चाहिए। तो ये भी आपके जहन में सवाल होना चाहिए कि सर आप कह रहे हैं कि गोला गड्ढे में तकरीबन 7 से 8 कलर होते हैं, तो स्टैंडर्ड में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 1 होना चाहिए, कितने होने चाहिए? ठीक है, ये भी आपके जहन में सवाल है कि हाउ मच कलर्स। हाँ, क्या आया था? कहाँ आया था? दिमाग में? तुमने पूछा नहीं क्यों आया? अच्छा, दिमाग तुम्हारा है, वो आके बैठ रहा है, इसकी ऐसी मजाल। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, इसको जरा मिटाना पड़ेगा। कहाँ गया वो? इसकी पिक्चर ले लो, समझ आ रहा है तो ये मिटा दो। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, तकरीबन 10,000 का लेक्चर है ये, बट राइटिंग ऐसी है। खैर, असल में मैं राइटिंग का जो काम कर रहा होता हूँ वो यही कर रहा होता हूँ, वायर फ्रेम्स क्रिएट कर रहा होता हूँ, स्केचेस कर रहा होता हूँ।
इसका आंसर है, हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं 60, 30 एंड 10 रूल। क्या बोलते हैं इसको? 60, 30 एंड 10 रूल। मीन अब ये आपके ध्यान में आ गया कि एक अच्छा स्टैंडर्ड कलर के लिए हमें 3 कलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, किसी स्टैंडर्ड कलर को करने के लिए, जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे होते हैं, अगर आप गौर करेंगे दे आर मस्ट यूजिंग 3 कलर्स। मिसाल के तौर पर अगर पाइकिया के एक पोस्ट में उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, एक हो गया, बैकग्राउंड का मतलब है कि वो 60% हो गया, ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो। ठीक है, और टेक्स्ट लिखे हुए, कुछ टेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, जो कि 30% होते हैं, ज्यादा होते हैं। और कुछ बहुत हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट चीजों के लिए क्या करते हैं? अपने ब्रांडिंग कलर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो क्या होता है? ग्रीन, और वो कितना होता है? 10%। एक मिसाल है, सर क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं 60 एंड 40। यही सेम मिसाल ले लो बाइकिया का। अब बाइकिया क्या कर रहे हैं? अपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर रहा है 60% ग्रीन, बाकी क्या करेगा? 40% व्हाइट। और कलर वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता? आप ब्लैक बोल रहे हो, ब्लैक बोल रहे भाई साहब, क्या ये सही बोल रहे हैं? क्यों? ये वजह है। हाँ जी, आप कुछ यूं कर रहे थे। हाँ, वजह बैकग्राउंड हमारा ग्रीन है। कॉन्ट्रास्ट भी बनता है। वेरी गुड, ये अगला टॉपिक है हमारा, कॉन्ट्रास्ट। सही है। तो अगर आप देखें तो ग्रीन के ऊपर एक ही कॉन्ट्रास्ट बनता है, वो व्हाइट ही है। आपके पास और ऑप्शंस नहीं है। सही है, बात समझ में आ गई। अब इन तीनों को मिलाने के चक्कर में आपको 2 चीजें माइंडसेट में करनी है। एक तो चूजिंग कलर्स, और दूसरा कॉन्ट्रास्ट रीडेबिलिटी के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडेबिलिटी? रीडेबिलिटी पढ़ने के काबिल हो। कहते हैं कि ये पोस्ट रीडेबल नहीं है, मीन में पढ़ी नहीं पा रहा, कलर्स बहुत अजीब है। सही है। अब इन तीनों को परफेक्ट करने के लिए इन 2 चीजों का ख्याल करना अपने बहुत जरूरी है। चूजिंग कलर्स, पहली बात है हमें मालूम पड़ गया कि 2 कैसे थे, दोनों केस में हमें कुछ कलर्स चाहिए। यहां पे 3 कलर्स हैं तो कौन से होने चाहिए? यहां पर 2 है तो कौन से होने चाहिए? ऐसे ही है भाई साहब, ऐसे ही है ना, सवाल यही है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नाउ इन 2-3 कलर्स के अंदर आपके पास एक कलर तो आपका क्लाइंट आपको दे देगा, और वो कौन सा कलर होगा? उनका ब्रांडिंग कलर होगा। अल्लाह के बंदो, फॉर एग्जाम्पल अगर पाइकी आपको हायर करेगा, वो क्या करेगा? पहले आपको ग्रीन कलर देगा। पेप्सी आपको हायर करेगा, वो क्या करेगा? ठीक है, नाइकी ब्लैक। ठीक है, अगर वो ना बताए आपको बता देगा ये हमारा ब्रांडिंग कलर है। हाँ, कोई ऐसा बेचारा अभी अभी नया नया आया तो पता ही नहीं है, बस एक बर्गर का शॉप है, वो बोलेगा यार जो पसंद आए कर ले भाई। फिर वहां क्या करेंगे? फिर आप अपने मर्जी के मुताबिक
कलर की साइकी के मुताबिक इस्तेमाल करें। जब आगे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कलर्स, या तो कल पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इन एक में से हमारे पास क्या हो गया, ब्रांडिंग कलर। अब वो कुछ भी हो सकता है, समटाइम दो भी हो सकते हैं, समटाइम दो भी हो सकते हैं। पिंक और ब्रांड, हाँ, पिंक और व्हाइट, सही है, दो भी हो सकते हैं। क्लियर है? एक भी हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है, क्लाइंट के ऊपर। दूसरा, जब ब्रांडिंग कलर आ गया, अब गया, इसको माइंड में करें कि ब्रांडिंग कलर आ गया। अब आपको दो कलर ऐसे चूज करने हैं, जरा मेरी बात गौर से सुने। ये आपके पास हो गया ब्रांडिंग कलर, ठीक है, ये ब्रांडिंग कलर है। अब दो कलर्स ऐसे चूज करने हैं जो इससे दोस्ती कर सके, इसको मुक्का ना मारे। मुक्का मारने का मतलब क्या हो गया, रीडेबिलिटी खराब हो जाए, हर्ट हो जाए, कॉन्ट्रास्ट अजीब हो जाए। तो दोस्ती करने के लिए क्या जरूरी है कि वो रीडेबल हो जाए, समझ रहे, क्या हो जाए। और मजे की बात ये जो दो कलर थे ना, इनमें अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं, अक्सर, जरूरी नहीं, अक्सर 80 to 90%, ठीक है। तो ब्रांडिंग कलर के साथ हम जो दो कलर को चूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेंट कलर्स। और ये वो होने चाहिए जो इससे दोस्ती कर सके, दुश्मनी ना करें। अब लेट्स टॉक सम एग्जांपल्स, ठीक है। अब यहां पे आपको कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। पहले एग्जांपल से पहले मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट? अच्छा, एक बात, आप लोग अभी छोटे हैं, खैर, जब कोई बात कर रहा हो ना तो कभी भी, हाँ जी, डिफरेंट चीज, ओके पापड़, समझ गया मैं। हाँ भाई साहब, आर्मर, ओ भाई साहब, अयान साहब बताइए। तो क्या जेंट्स क्या है, बस मुंह उठा के पहन लेते हैं? कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि दो कलर्स को इस तरह जोड़ा जाए कि वो अच्छा दिखे। क्या दिखे? अब इसकी कंट्रास्ट का एग्जांपल है, मैं सबको दे रहा होता, आपको दिया था नहीं दिया था मैंने? वो जो गली में एक बंदा घुस जाता है, डिफरेंट कलर्स, यहां से ये 4 बॉयज गली के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ना गली के रखवाले हैं, बड़े फेवरेट बच्चे हैं, आंटी का भी काम कर रहे हैं, अंकल का भी काम कर रहे हैं, सारा मतलब बड़े फेवरेट हैं। हर बंदा जा रहा है, इनको सलाम कर रहा है, आंटी आ रही इनको पैसे भी दे रही हैं, यार बड़े अच्छे बच्चे। अब इनको भी कॉन्फिडेंट है कि यार अब गली का रखवाले, हमने तो ख्याल करना है। अब क्या हुआ कि इनकी गली में ना सारे फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स होते, मतलब किसी का अपना घर नहीं, सारे फ्लैट्स में रहते हैं। एक बंदे की एंट्री होती है। अब देखें कलर से कितना बड़ा रोल है, तरफ देखें, सुने, ये स्टोरी बड़ी अच्छी स्टोरी है। उस बंदे के बाल जो है ना वो रेड है, ठीक है, शर्ट उसका ग्रीन है, पैंट उसका ब्लू है, ठीक है, ग्लास उसका आधा यहाँ से रेड, आधा यहाँ से पर्पल है, शेड उसके बिल्कुल वो गोल्डन शेड्स हैं ग्लासेस के, शूज भी उसने जो है ना ग्रीन पहने हुए हैं, बैग उसका गोल्डन कलर में, मतलब गोल्डन। अब वो गली से वॉक कर रहा है, ये क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं या नहीं? क्यों? कॉन्ट्रास्ट अजीब पहना है, ये क्या है, जरूर ये छपाटर होगा, ये गली में आके कुछ ना कुछ करने आया है, बदतमीजी करेगा या कुछ ना कुछ तो करेगा। ये लोग पकड़ के उसको भगाते हैं, वो नहीं मानते, ये लोग पकड़ के मार देते हैं उसको, चांटे वांटे लगा देते हैं। अगले दिन मालूम पड़ा इन चारों के घर खाली हैं, इनको निकाल दिया गली से। क्या हुआ? क्यों? कभी सोचा है क्यों?
वो मालिक था, है तो उसका शौक था कपड़े पहनने। चले लोगों ने माफी वापी करके इनको घर मिल गया। अगले दिन क्या हुआ, एक बड़ा अच्छा बंदा, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, अच्छे कंट्रास्ट में, और कैप पहना हुआ है और शूज भी व्हाइट कलर के। मैंने कहा यार किसी का मेहमान होगा। पता चला इनके सामने वो 4 बाइक चोरी करके वहां से निकल गए। फिर से इनके घर गए कि इन्होंने इनको चोरी करने दिया, इनके सामने चोरी हुई। तो मसला क्या है, मसला ये है कि कलर्स को आप देख के उसको जज कर रहे हैं। 80% असेसमेंट मिट गया है, सही है। तो कलर्स आर सो मच इंपॉर्टेंट, और वाकई ऐसा ही होता है। अब वो एक अलग बात है कि हमें जज नहीं करना चाहिए, अब वो एक अलग कहानी, पर अभी हम कलर्स पढ़ रहे हैं। अगर आप जज ना भी करें, आपके दिल में होगा नहीं यार वो बंदा अजीब था, उसका अजीब कलर अजीब, हालांकि आप बताएंगे नहीं, बट आपके दिल में होगा यार वो तो अजीब लगा था मुझे। जज करना नहीं चाहिए, बस एक मिसाल दी है मैंने। ऐसे नहीं कल एक बेचारा जोकर जा रहा है अपने काम पे, पकड़ना शुरू हो जाओ बेचारे को, उसका तो काम है ना बेचारे का, सही। तो ये एक स्टोरी है, मैं सबको सुनाता हूँ। तो इससे मालूम पड़ता है कलर्स कितना पावरफुल है। तो कंट्रास्ट का मतलब है कि अगर वाकई वो बंदा, उसका शौक है, बट अगर वाकई वो बंदा आया होता प्रॉपर एक ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट में, अच्छे कंट्रास्ट में, 3 कलर्स में या 2 कलर्स में, आप कभी भी इसको नहीं पकड़ते। आप बोलते यार डिसेंट बंदा जा रहा है, अच्छे कपड़े पहना, क्लियर। अब वो जॉकर बन के आ गया तो आपने उसको पकड़ लिया, क्लियर। तो कंट्रास्ट का मतलब है कि ये जो 3 कलर्स हैं, इनको ऐसे कलर चूज करें कि आपस में तीनों कंट्रास्ट क्लियर करें। इसको हम कहते हैं गुड कंट्रास्ट। और कंट्रास्ट को मेक श्योर करना, मतलब कंट्रास्ट को करने के लिए कि कंट्रास्ट अच्छा हो, उसके लिए एक ही हमारे पास है कि वो रीडेबिलिटी बनाए रखे। अब आप ये सवाल करेंगे सर कंट्रास्ट से फायदा क्या होगा? कंट्रास्ट से फायदा होगा रीडेबिलिटी का। अब सर रीडेबिलिटी को इतनी आप इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? सवाल यही है ना भाई साहब। एक चीज पढ़ने में आए, इसकी मिसाल ऐसी है, 2 बंदे आपके सामने खड़े हैं, एक बोल सकता है एक नहीं बोल सकता, दोनों दिख रहे हैं ना, दोनों ने अच्छे कपड़े पहने हुए, बट ज्यादा अच्छे से मैसेज कौन दे पाएगा आपको? तो अगर आपका कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है, आपने चीजें लिखे हुए, अच्छा एक और मिसाल, एक आपकी मादरी जुबान उर्दू बोल है और एक कंबोडियन जुबान बोल रहा है, कौन सा बेटर है? तो अगर आपका कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपने कंबोडियन में कुछ लिख लिया है, समझ नहीं आएगा, वो पढ़ने में ही नहीं आएगा वो, ठीक है। सो कॉन्ट्रास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रीडेबिलिटी, कि रीडेबल हो, ठीक है। अब ब्रांडिंग के साथ मिलाना, कुछ बड़े एग्जांपल आपको दे देते, कौन इसको समझ पाता है। भाई हमारा ब्रांडिंग कलर है तकरीबन येलो, ठीक है, येलो हमारा ब्रांडिंग कलर है, और इसको मैं यूज कर रहा हूं बैकग्राउंड पे 60%, 40% कलर कौन सा होना चाहिए? व्हाइट वाले कौन है? व्हाइट वाले हाथ खड़े करो ना, व्हाइट वाले। येलो के ऊपर व्हाइट क्या हो गया यार, कम ऑन, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं 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 नहीं, पर्पल देखिए, येलो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलर। एक इंडस्ट्री अगर येलो यूज कर रहे हैं, आप पर्पल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि पहली बात तो वो रीडेबल भी नहीं होगा, दूसरी बात यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा यार इनका कलर है कौन सा। तो आप ब्लैक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ब्लैक ज्यादा रीडेबल होता है। रीडेबल ही नहीं होगा येलो के ऊपर ऑरेंज, कहां रीडेबल होगा? नहीं होगा ना। सेम देखो, फैमिली सेम है, येलो और ऑरेंज, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं दिखाऊंगा ये कल प्रॉपर आपको दिखाऊंगा। अच्छा सेकेंड वन, ब्लू, इसके ऊपर व्हाइट वाले कौन है? और आप? तो बता, कुछ भी बता, कौन सा मैं तुझे नीचे गिराऊंगा, या वो वाला गेम चालू है, कौन सा सीरीज था? अब कतरों के खिलाड़ी लगाऊंगा एक तरह।
स्क्विड गेम, खतरों के खिलाड़ी, ये यही यही देखते रहो तुम लोग, डक्की बाई, खतरों के खिलाड़ी, पता नहीं क्या क्या। मुझे सिखा रहा है, सारा फेक है वो। अच्छा, वाइट, उसमें ब्लैक कभी भी रीडेबल नहीं होगा। अच्छा, पर्पल, व्हाइट वाले कौन है? पर्पल तो ब्लैक, नो, व्हाइट ही रीडेबल होगा, ब्लैक कभी भी रीडेबल नहीं होगा। अच्छा, ग्रीन, एक काम अच्छा किया पाकिस्तानी ने कि झंडे का कलर अच्छे से कॉन्ट्रास्ट बनाया है। अच्छा, चलें, गुड है। और क्या था, आप समझ में आ रहा? डोंट वरी, इसके ना मैं आपको कॉन्ट्रास्ट बाकायदा यहाँ बना के दिखाऊंगा भी, तो ये आपको याद रह जाएंगे। बस अभी मैं आपके जहन को ऐसे ही देखा था कि आपके जहन में कितने अच्छे कॉन्ट्रास्ट हैं। और अगर ब्लैक, ये तो बादशाह है कॉन्ट्रास्ट का, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, आप नाइक को देख लें, आप कोमा को देख लें, जितने भी इंडस्ट्रीज है वो मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट पे खेल रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए कलर्स मैटर ही नहीं करते, उनके लिए उनका कस्टमर मैटर करता है। और ब्लैक कलर बहुत ज्यादा, आप समझ लें कि ब्रांडिंग लेवल पर बहुत ही पावरफुल कलर है, इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज ब्लैक की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? तो ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे पास दो ऑप्शन है, 60-30-10 और 60-40। क्लियर? इनको याद रखें। अभी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ आ सकें प्रॉपर। इस एआई के दौर में इमेजिन करें एक बंदा आपकी तरफ ऐसे ऐसा बढ़ता जा रहा है और आपको परेशानी होगी कि यार एक अजीब सा बंदा अजीब से कपड़े पहन के अजीब के कलर करता है। कर दो। ओके, सो आपने इतनी जल्दी फैसला कैसे ले लेते हैं? और हम बहुत अकोला गंडा कर देते हैं जब वो परखते हैं। सीजन 90% स्मेल बहुत ज्यादा होता है, मीन 90% जो उसके पीछे का जो पूरा पावर होता है वो कलर्स के ऊपर होता है। You to look at these some examples। तो अभी आपकी स्क्रीन में पहला, हाँ जी, What is this? ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? डिजाइन आ रहा है जिसके अंदर बिल्कुल गोला गंडा है और हर कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया। यू कैन सी कितना अजीब लग रहा है और कितना अभी समझ लें कि आपकी आंखों को या आपका माइंड या आपका दिल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एंड नाउ सी द सेकंड डिजाइन। यहाँ राइट, कितने कलर था? 3। 60% कौन सा? वाइट। और 30% और 10% ब्लैक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट्स सो मच क्लीन, इट्स सो गुड। अच्छा, तो एंड टैन रूल
ये है कि और भी बताएंगे कि फिलहाल जो कलर है वो ब्रांडिंग कलर पिंक है, फेसबुक का ब्लू है, एंड दे आर ऑलवेज यूजिंग दीज कलर्स इन देयर डिजाइंस। डोंट वरी, मैंने आपके लिए डिजाइन क्रिएट किया और उसके अंदर हम जाके देखेंगे तो अभी आपके स्क्रीन में एक डिजाइन आ रहा है और इसके अंदर हमने 60-30-10% को यूज किया है और ये हमारे टेक्सफ्लक्स का डिजाइन है। तो हमारा जो ब्रांडिंग कलर है, एज यू ऑल नो कि हमारा जो ब्रांडिंग कलर है वो ऑरेंजिश टाइप का है। सो एज यू कैन सी इसके अंदर हमने 10% को ऑरेंजिश टाइप का रखा हुआ है, बाकी 60% व्हाइट है और 30% ब्लैक है। अब सवाल ये है कि 60-30-10 आपने यूज किया है, तो आपने व्हाइट को 60% क्यों किया और 30% को ब्लैक क्यों किया और 10 को आपने ऑरेंज क्यों किया? उसकी वजह ये है कि 10% का जो कलर होता है वो बहुत यूनिक होता है। अगर आप अब ये चीज आपको बतानी थी लास्ट में। आप गौर करें कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा अपनी ब्रांडिंग कलर को ना 10% इस्तेमाल करते, सबसे कम। क्या वजह हो सकती है? कैसे? आपका आंसर सही है, सही है। हाँ जी, इसकी मिसाल आप ये ले लो कि एक दीवार है, पूरी वाइट है, उसमें ब्लैक डॉट लगा दूं, आपकी नजरें कहाँ जाती हैं? ठीक है, तो 10% कलर्स बेसिकली आपके टारगेट कस्टमर से बात कर रही होती है। वॉच मी, मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे कम भी हूँ, इसीलिए इंपॉर्टेंट जगह पे वो कलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर वो हेडलाइन के किसी खास हिस्से पे दिखा रहे होते हैं। याद है मैं दिखाता, यू विल रीड दिस, पर वहां पे सिर्फ यू में मैंने रेडिश दिखाया था और यहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है, फॉर फ्री और एनरोल नाउ को आपको दिखाया जा रहा है। सिंपल ये आप देखें, ठीक है। सो कलर कंट्रास्ट इज द मोस्ट पावरफुल की, और 10% हमेशा ब्रांडिंग कलर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अगर हम उसको दिखाना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज है। सही है। ऐप का कभी इस्तेमाल किया? दराज पे सिर्फ बटन आपको मिलेगा ऑरेंज, बाकी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। क्यों? अब दराज आपसे कह रहा है कि असल बटन ये है, टारगेट ये है तुम्हारा। तो ब्रांडिंग कलर हमेशा 10% को इस्तेमाल करने से आप क्या करते हैं, यूजर के अटेंशन को और अच्छा कर देते हैं कि वो अटेंशन ले लेते हैं। ऑरेंज क्यों किया? उसकी वजह ये है कि 10% का जो कलर होता है वो बहुत यूनिक होता है। अगर आप गौर करेंगे, हमने 10% के कलर्स को इंपॉर्टेंट जगह इस्तेमाल किया, लाइक कॉल टू एक्शन बटन्स में या हमारे हेडलाइन के मेन जगहों में, जहां पे हमारा 10% कलर, हमारा ब्रांडिंग कलर हमारे कस्टमर से एक चीज कम्युनिकेट कर रही है। और वो क्या कम्युनिकेट कर रही है कि मैं सबसे अनोखा हूँ, मैं एक ऐसा कलर हूँ जो बहुत कम यूज होता हूँ, दैट्स व्हाई वॉच मी। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं आपको बहुत बड़े व्हाइट वॉल के अंदर एक ब्लैक डॉट लगाऊंगा तो आपकी आंखें, आपकी नजरें ब्लैक डॉट में जाएंगी। तो ये टेक्निक है कि आप अपने इंपॉर्टेंट चीजों के हवाले से अपना जो 10% कलर है, जो ब्रांडिंग कलर है, उसको कम यूज करें ताकि आप अटेंशन दे। अच्छा, अब सवाल ये जो आ गया इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपने कहा ठीक है सर, बाइकिया को जो है 10% यूज करना चाहिए अपने कलर को। बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम बोर हो रहे हो, यू कंटिन्यूसली, व्हाट इज दिस? पेन को रख दो ना, मतलब क्या कर रहे हो पेन के साथ? ठीक है, अब सवाल ये कि सर अगर बाइकिया ने 10% की जगह बैकग्राउंड में यूज कर लिया अपने कलर्स को, फिर क्या करेंगे? तो ब्रांडिंग कलर को बैकग्राउंड में यूज कर लिया, अब क्या हुआ? गोला घंटा नहीं बनेगा ना। मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो यूज करेगा वही 3 कलर थी, 2 कलर थी, बट उसने अब 10% की जगह 60% यूज कर लिया अपने कलर को, ब्रांडिंग कलर को। क्यों नहीं पता ना जाएगा? ग्रीन तो यूज हो रहा है, क्यों नहीं रहेगी? अच्छा, यहाँ पे दोनों केस होते हैं, बस फर्क ये रहेगा कि आप ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट चीजों पे नजरसानी नहीं कर पाएंगे बस, बट लोग करते हैं, इसमें कोई खराबी की बात नहीं है।
ठीक है, अभी आगे यहाँ बताया गया। अब एक और बात जो आपके जहन में सवाल आनी चाहिए कि क्या इसको हम 60-40 भी कर सकते हैं? बिल्कुल। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मैं अपना ब्रांडिंग कलर एक्फएक्स का कंप्लीटली अपने बैकग्राउंड में यूज करूं 60%, तो मेरे पास अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब शायद मैं हायरार्की को इस्तेमाल करने पे क्या कर सकता हूं, मैं शायद टेक्स्ट को बोल्ड और रेगुलर कर सकता हूं टू गिव इंपॉर्टेंस। अब मेरे पास और कलर को यूज करने की कोई ऑप्शन नहीं है, वरना गोला गंडा बन जाएगा। अब आप देखें, बाइकिया जो अपनी ब्रांडिंग कलर को इस्तेमाल कर रहा था 10%, तो उसके पास 3 ऑप्शन थे, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रीन। अब जब उसने 60% कर लिया, अब उसके पास क्या हो गया, 40% का चांस है कि वो व्हाइट इस्तेमाल करेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको आप स्विच कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ब्रो? क्या समझ में आई भाई साहब? वैसे हाँ, कोई भी कलर हो तो अच्छा है सर, अच्छा है, जो भी है सर, हमें क्या है, अच्छा है, दुनिया अच्छी गुजर रही है, सही है। क्या 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 समझ में नहीं आया? जो कुछ भी नहीं आ रहा समझ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने कलर हैं? 3 कलर्स हैं। तो हम कौन सा इस्तेमाल करें? रूल 60-30-10, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या, ब्रांडिंग कलर 10% है, सही है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, 60-40 है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर होगा, हमने अपने बैकग्राउंड कलर में अपना ब्रांडिंग कलर चूज करके उसको 60% दे दिया। अब दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, सिर्फ 40%। बात समझ में आ रही है बात या नहीं? वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन है वो सिर्फ 40 का रह जाता है। उसकी वजह यह है, यहां पर फिर कॉन्ट्रास्ट का मसला हो सकता है। सो ये भी आज सही। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू शो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ बनाया मैं डिजाइन, बस वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये पता कौन सा दिन है? ये ईद का दिन है। आपको वैसे कंटेंट के बारे में सिखाया, मैंने सारी वीडियो ईद के दिन बनाई है, पहले दिन, दूसरे तीसरे दिन, सारे 2-2 घंटे की वीडियो है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फाइनल डिजाइन्स। और मैं गया फिल के ऊपर, फिल गया, ठीक है। ये हमारे कंटेंट के नीचे आ गया है, पोस्ट तैयार, ठीक है। ये देखें क्या कलर यूज किए हैं, 60-30 एंड 10 रूल, ठीक है। अब वो डिवाइड आप इस तरह करेंगे, अब आप देख लें कि कोड से क्या ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ, बट पे और एंड पे आपका ज्यादा फोकस जाएगा, बिकॉज उनको ग्रेडियंट किया हुआ है, तो ऐसा बेटर किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो आईटी स्किल्स पहले अच्छा सब चीज को मीनिंगफुल ना, तो ये पूरे 1.5 घंटे की वीडियो में बस एक ही पोस्ट मैंने बनाना सिखाया है, बहुत डिटेल कोर्स है, ठीक है। इसको आप लोग खैर यहाँ चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट इन केस आपको चीज़ें समझ नहीं आए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मुझे इंडिया से लोग मैसेजेस कर रहे हैं, यार इतना अच्छा कोर्स बनाया आपने, वीडियोस क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा टाइम नहीं है यार, मैं डालूंगा इंशाल्लाह। खैर, तो ये बात समझ में आई। अब आपको अंदाजा होता होगा कि स्टैंडर्ड पढ़ना क्या होता है, स्टैंडर्ड सीखना कैसे होता है। हर चीज के पीछे मतलब ऐसे ही नहीं है कि बस हाँ बना के तोड़ दिया खत्म, नहीं। एवरीथिंग हैज अ पर्पस, एवरी
डिसीजन मस्ट बी वेरी कैलकुलेटेड, मतलब ऐसे ही आप सीखेंगे नहीं। क्लियर? अब हमारे पास चीजें पूरी हो चुकी हैं, ठीक है, चीजें पूरी हो चुकी हैं, बस एक दो चीजें बाकी हैं जिसको अभी हम नहीं पढ़ सकते, कल पढ़ेंगे। कॉल टू एक्शन क्या होता है, CTA, ठीक है, वो पढ़ना है, 10 मिनट का काम है, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट को पढ़ना है, अलाइनमेंट क्या होता है, और उसके बाद बस उसके बाद कल हम 20 मिनट के बाद एडोब फोटोशॉप पे जंप करेंगे, ठीक है। प्लीज कंप्यूटर का जुगाड़ कर लें, लैपटॉप का जुगाड़ कर लें, वरना ये बर्डनाइज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। टाइम आएगा बहुत सारा असाइनमेंट हो जाएगा और आपका दिल बोलेगा यार अब तो मैं नहीं कर सकता, अब तो मैं भाई साहब हेलो आपसे बोल रहा हूँ, कॉपी अभी ना मांगे, सुने पहले मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपके जहन में बर्डनाइज फील होगा, फिर आप बोलेंगे अब तो नहीं हो सकता भाई, अब एक ही हल्ले में निकल जाता हूँ, अगली दफा कर लूंगा। फिर आप अचानक आपको कोई दोस्त मिल जाता है आपके क्लास फेलो, क्या कर रहे हो, बोलते हैं मैं तो जॉब कर रहा हूँ। आपने क्या कर दिया, टाइम जाया कर दिया अपना। तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके उधार ले लें, इफ यू कैन, किसी भाई से, अब्बू से ले लें, बहन से ले लें, लैपटॉप खरीद लें, क्योंकि ये कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि रायगा जाएगा। अगर जॉब ना भी मिले, ये लर्निंग अ स्किल, और स्किल कभी भी आपको बेकार नहीं करती, आपको वैल्यू देती है। मैं आपके सामने हूं, मुझे हर स्किल ने वैल्यू दी है, बेकार नहीं किया मुझे, हर लिहाज से वैल्यू दी है। दोस्त यार कुछ भी कर रहे होते, मुझसे वो ले रहे होते कि यार तू बता ये कैसा लग रहा है, ये डिजाइन कैसे मैंने बनाया है। स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, अच्छे खासे टीचर, स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो वो बहुत फेमस टीचर, हमारे जैसे लोग जाते हैं, नहीं नहीं यार आप तो यार माशाल्लाह, क्यों, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्किल। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट वहां करें जहां आपको फायदा हो, बुक्स लें, ठीक है। और मुझे पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है पाकिस्तानियों की, साफ सी बात है, हमारी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम सही जगह चीजें नहीं लगा रहे होते।